मिरर्स। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ मिरर। मिरर का यूज क्या है, मतलब प्रयोग या अनुप्रयोग जैसा समझो। प्रयोग किसका? दर्पण का। अच्छा पहले दर्पण लिखा, दर्पण का उपयोग, दर्पण का प्रयोग, उपयोग, अनुप्रयोग, जो आप चाहें वो आप। ठीक है ना? दर्पण को चेक करते हैं। दर्पण हमने कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था दो टाइप का होता है दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक, स्फेरिकल मिरर के दो खंड होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जिसे आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम एक एक का डिस्कशन करेंगे। प्लेन मिरर पर क्या है? पहला हमारा पॉइंट है प्लेन मिरर। डेली लाइफ में जब आप सुबह नहा कर आते हैं या सो के उठते हैं या सोने जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? अपना चेहरा जहां देखते हैं, वो डेली लाइफ में जो मिरर आप यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन। पहला यूज क्या समझ में आया? डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। ठीक, दूसरा, अगर कहीं ब्लाइंड टर्न है, क्या है? ब्लाइंड टर्न है, अभी मैं समझाता हूं ब्लाइंड टर्न। अगर कहीं ब्लाइंड टर्न है तो वहां भी कौन सा कौन सा मिरर यूज किया जाता है? प्लेन मिरर। दो। अगर हम तीसरा बात करें कि प्लेन मिरर कहां यूज किया जाता है, तो आपने सुना होगा पेरिस्कोप का नाम। पेरिस्कोप बनाएंगे, या फिर आपने चौथा सुना होगा कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, इन सबको बनाने में किसका यूज किया जाता है? ईटीसी। इन सब का किसका यूज किया जाता है? प्लेन मिरर। ठीक, मतलब हमने 3 एप्लीकेशंस बताए। किसका? डेली लाइफ में जो आप चेहरा देखने के लिए रोज देख के यूज करते हैं, वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। दूसरा, आप ब्लाइंड टर्न की देखिए, जैसे शहरों में क्या होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए मोहल्ला है कोई, तो उस मोहल्ले में क्या होता है, ऐसे एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है। अब जो इधर से आ रहा है, सीधा जो इधर से आ रहा है, इसको यहाँ से आने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा है, और इसको इधर से आने वाला व्यक्ति, मतलब चारों तरफ से आने वाले व्यक्ति को एक दूसरी सीधा से देख सकता है, इधर वाले को नहीं देख सकता, इधर वाले को। तो जब टर्न जब होती है, वहां एक्सीडेंटल की केसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ एक ऐसा कुछ लगा देती है और उस पर एक मिरर ऐसा टांग देती है। तो जो इधर से आदमी आता है उसका इमेज यहाँ बनता है, तो जो यहाँ से आदमी आ रहा है उसको देख पा रहा है, और जो यहाँ से आदमी आता है उसका इमेज यहाँ बनता है, तो जो इधर से आता है उसको देख पा रहा है। तो यहाँ दोनों साइड में क्या लगा दिया जाता है? मिरर लगा दिया जाता है, और वो भी कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जिससे आप इधर से जाने वाला व्यक्ति इधर से आने वाले व्यक्ति को देख सके, इधर से आने वाले व्यक्ति को देख सके। मतलब क्या होता है, आप कभी बार्बर शॉप पे गए हैं, नाई की दुकान पर, नाई की दुकान पर आप देखे होंगे एक मिरर तो आपके सामने होता है, एक आपके पीछे होता है। वो क्या करता है, उसका कौन सा काम है? वो काम ये करता है कि आपके पिछले पोर्शन का इमेज वो खींच लेता है, फोटो ले लेता है, और वो फोटो अगले वाले पर दिखा देता है। आपने देखा होगा आपकी बॉडी आगे वाली तो दिख ही रही है सामने वाले मिरर पर, और पीछे वाला भी आपके सामने वाले मिरर पर दिख रहा है। वो हेल्प कौन कर रहा है? पीछे वाला। उसी तरीके से यहाँ इस ब्लाइंड कर्व पर सेट किया जाता है, इस मोड़ पर एक्सीडेंट ना हो। ठीक है ना? ये समझ में आया होगा प्लेन मिरर का यूज कौन सा। पहला यूज है डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, दूसरा है आपका ब्लाइंड टर्न होता है, वहां भी इसका यूज किया जाता है, तीसरा पेरिस्कोप में यूज किया जाता है, चौथा कैलिडोस्कोप में, ईटीसी ऐसे जगहों पर इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कॉन्केव। किसकी बात करेंगे? कॉन्केव। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, आइए अब हम किसकी बात करेंगे? कॉन्केव की। दूसरा यूज कॉन्केव।
कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या यूज है, इसके क्या यूजेस हैं। जैसे आपने देखा होगा डेंटिस्ट के यहाँ जाइए कभी आप, जो माउथ वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, या जो आई के डॉक्टर्स होते हैं, है ना, तो आई डॉक्टर या जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपके माउथ के अंदर एग्जामिन करने के लिए एक टार्च लेते हैं, टार्च आपके मुंह में जलाते हैं और साथ में इस पर एक पट्टी, यहाँ एक मिरर लगा होता है और पट्टी लगा होता है, उसको वो क्या करते हैं, बांध लेते हैं। तो जब उसका वो क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो उसका इमेज वो क्या करते हैं, एक मिरर साइड में लिए रहते हैं और उसमें देखते रहते हैं, क्योंकि ये आपके आंख से अंदर से इमेज यहाँ बनाएगा, मुंह के आपके अंदर से आंख के, और वो इमेज यहाँ दिखाई देगा, वो क्या करते हैं, साइड में देखते हैं, मतलब क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो मतलब कौन से डॉक्टर, आई डॉक्टर, दूसरे आपके डेंटल डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं। तीसरा आपका जो बाइक है, बाइक का जो हेडलाइट है, हेडलाइट में भी आप इसी का यूज करते हैं। आप देख रहे होंगे रोड पर जो लाइटें लगती हैं, रोड लाइट होती है, तो रोड लाइट पर आपने पहले तो, अब तो टाइम बदल गया, अब तो एलईडी लगने लगे, लेकिन एलईडी को देखिए, जहां एलईडी लगी है उसके ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है, वो स्फेरिकल टाइप ही बना हुआ है, कॉनकेव ही है। या अगर दो ना समझ में आए तो पहले शहरों में जब बल्ब टंगा करता था तो एक ऐसे छोटा सा लगता था स्टील कलर का पॉलिश करके, तो सारी लाइटें नीचे रिफ्लेक्ट करता था। इसका मतलब कहां, रोड लाइट है, रोड लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा हेडलाइट हो गया, रोड लाइट हो गया। तीसरा अगला देख लीजिए आप, लेजर लाइट, अगर आपने देखा होगा तो लेजर लाइट आपकी इमेज को क्या, उसको लाइट को क्या करता है, एकदम शार्प कर देता है। इसका मतलब लेजर लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं, जैसे सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट जो हमारी आर्मी वगैरह में रहती है, एक लाइट रहती है ना, बहुत दूर तक मार देती है जाता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं दुबई से टॉर्च मंगवाए हैं, मतलब दुबई से टॉर्च क्या मंगवाए हैं, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है उसकी, ज्यादा स्टेबिलिटी है, कॉस्टली पड़ती है ना, तो वो दुबई से मंगवा लिए। वो सर्च लाइट मतलब दूर तक आप देख सकते हैं, उससे दूर तक फोकस मारेंगे तो बहुत दूर तक दिखाई देगा, उसको आप क्या कहते हैं। और भी यूज देख लीजिए इसका, कांति का, जैसे कि सोलर पैनल, जो सोलर पैनल होता है, या सोलर कुकर मान लो, चलो सोलर कुकर जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। भाई वो सोलर कुकर क्या करता है, सारी लाइटों पर उस पैनल पर गिरता है लाइट, और वो क्या करता है, उसको हीट करने के लिए ये क्या करता है, उसको सारी लाइटों को खींचता है, क्या करने के लिए, कुकर को हीट करने के लिए। मतलब सोलर कुकर में भी किसका यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब तीसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स भी पढ़ लिया जाए, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर, बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है, एकदम मस्त, वेरी गुड, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं, जैसे आपने बाइक अपना देखा होगा, आपके घर में बाइक है या कोई भी फोर व्हीलर है, कोई भी ट्रक है, ट्रैक्टर है, मारुति है, जो भी है, आपने देखा होगा रेयर व्यू देखने के लिए साइड में दो मिरर लगे होते हैं, ऐसे यहाँ दोनों साइड बाइक में दोनों तरफ। वो क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने प्रोफेशनल आदमी है ना, हम लोग उसको सेट कर लेते हैं अपने थोपड़े पर और इसको देखते हैं, थोपड़ा देखने के लिए बना हुआ है, नहीं भाई साहब, जब आप टर्न होते हैं या आपके पीछे कोई साइड मांग रहा है, कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है, इन सारी चीजों को आपको फोकस करना चाहिए, किस पर, रोड पर फोकस करना चाहिए। तो जब आप बैठे रहेंगे तो आप बिना पीछे घूमे देख सकते हैं आपके पीछे कितनी गाड़ियां आ रही है। हमको लेफ्ट, मान लीजिए हमको राइट में मुड़ना है, तो कोई गाड़ी है, मुड़ने लायक कंडीशन हमारा है कि नहीं, हम मुड़ सकते हैं कि नहीं, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। इन सारी चीजों, इधर वाला इधर मुड़ने के लिए होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपने थोपड़े पर कंसंट्रेट कर लेते हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा के चलाते रहते हैं बाइक, और मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते रहते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं, वो एक्चुअली है आपकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आप तो अपने मेकअप सेंटर में ही उसको ले जाके यूज कर लेना चाह रहे हैं, है ना, उसको मतलब कि एकदम मस्त आप वाला रोम है घर वाला, नहा के आया वहां प्लेन मिरर से, यहाँ गाड़ी पे बैठे तो भी फैशन कम नहीं होना चाहिए, है ना, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो हम किसका रेयर व्यू देखने के लिए, किसका रेयर व्यू के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा देख लीजिए, पहला तो हमने देखा रेयर व्यू भी यूज करते हैं। तीसरा, जैसे स्ट्रीट जो लैंप्स वगैरह होते हैं, जैसे
कुछ आपने देखा होगा बहुत दूर तक कुछ लाइटें ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे फैलती हैं। जो लाइटें बहुत दूर तक ऐसे फैलती हैं वो क्या होती है? स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप में भी आप किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। बोले क्लियर, समझ में आ रहा? मतलब आपने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है आपकी बाइक में, कॉन्सेप्ट में समझा दो थोड़ा सा, जो आपके बाइक में मिरर यूज होता है या आपकी मारुति में मिरर यूज होता है, अगर उसको गलती से, मान लीजिए गलती से अगर हम गलती कर दें और वहां कौन सा कॉनकेव मिरर यूज कर दें, एक बार सोच के बताइएगा। अगर हम कॉनकेव मिरर यूज कर दें तो कंडीशन क्या बन सकता है, एक सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है वहां? वो ये हो सकता है कि जब आप बाइक चला रहे हो और आपका दिमाग उस मिरर पे जाए, आप रोड पर सेट कर दिए कि जितनी गाड़ियां आएंगी दिखेंगी, आपने जब देखा तो पता क्या चलेगा, एक ही सिचुएशन में ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है जब पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। अगर ये गलती से वहां ये लगा होता तो ये क्या बना देता? अनंत पर रखी वस्तु, मतलब दूर रखी वस्तु का इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। आपको जो पीछे ट्रक दिखाई देता वो आपके मिरर में वो क्या हो जाता? उल्टा दिखाई देता, पलटा हुआ दिखाई देता, मतलब चारों व्हील्स उसके ऊपर रहते, ट्रक पलट जाता। बात समझ, जैसे ये ट्रक है तो ये क्या हो जाता? पलट जाता, ऐसा दिखाई देता। बात समझ में आया? आप डिस्टर्ब हो जाते। इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इन सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम वहां कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, जो कि क्या करता है, हमेशा 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 कौन सा इमेज बनाता है? कौन सा इमेज बनाता है? जल्दी बोलिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ किताबों में आपको ये लिखा मिल जाएगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा नहीं बनाता और रियल एंड इन्वर्टेड ये हमेशा नहीं बनाता। तो ये तो सही है, हमने हमेशा बताया कि रियल एंड इन्वर्टेड दोनों नहीं बनाता, ये वर्चुअल भी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। लेकिन ये हमेशा क्या करता है? रियल एंड इन्वर्टेड ही बनाता है। ये मत कहिएगा ज्यादा दिमाग, कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि जब फोकस पर बनता है तो आप कैसे कह सकते हैं रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। एक्चुअली उसकी साइज इतनी छोटी होता है, इसका डिक्लेरेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बस, और कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसलिए आपको यूजेस भी पढ़ने पड़ेगा और यूजेस भी पढ़ा दिए गए। अब जो हमारा अगला चैप्टर आएगा उसको हम क्या करेंगे? स्लैब एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। किससे बात करेंगे? स्लैब एक्सपेरिमेंट। स्लैब एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये आप मान लीजिए कि जो अगला लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन से हट करके रिफ्रैक्शन पढ़ेगा। रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन। इसका मतलब मान के चलिए कि जो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे अगले लेक्चर से स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस लेक्चर को क्या करना चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम नहीं बताएंगे। आपको कब तक समझदार बनाने की कोशिश करेंगे? समझदार आप खुद बनने की कोशिश करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।